हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी नाउ पर। अब हम अपने यूपीपी एग्जाम से रिलेटेड अपने जीके की क्लासेस को और आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को आज जीके की 8वीं क्लास पढ़ाएंगे। जैसा कि पिछले 7 क्लासेस हम आपको दे चुके हैं और वो सारे क्लासेस आप जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। वैसे आमतौर पर प्रैक्टिस सेट में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन रहते हैं 25 से, लेकिन हम जो है 25 MCQ क्वेश्चन ही आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है जो आप मिस ना करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम, लंदन, हेग, जेनेवा। तो ये जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया था तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कॉरपोरेशन कर, कृषि आय के अतिरिक्त का आय पर कर, रेलवे किराए तथा माल भाड़े पर कर, कस्टम कर। पूछा गया निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। मतलब संघ द्वारा लगाया जाता है क्योंकि राज्यों में बांटना पड़ता है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, यानी कि कृषि से जो आप आमदनी होगी उसको छोड़कर जो आपको आमदनी हो रही है, सॉरी दोस्तों आमदनी हो रही है, उस पर लगाया गया कर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड। तो ये जो होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा, मतलब जो पैसों का बंटवारा होता है कि कौन सा कहाँ खर्च होगा, वित्त जो मंत्रालय है, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो बंटवारा करता है कि कौन सा केंद्र में लगेगा कौन सा राज्यों में लगेगा, वो वित्त आयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? IRDP, ट्राइसेम, NREP, उपयुक्त सभी। पूछा गया है कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो दोस्तों ये तीनों था, आप उपयुक्त सभी, ये तीनों कार्यक्रम अलग अलग वर्ष में लागू किया गया गरीबी हटाने के लिए, गरीबी दूर करने हेतु। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। यानी कि सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये है दोस्तों वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान, अंडमान तथा निकोबार, पंबन तथा मन्नार। पूछा गया है किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, किस द्वीप युग्म? तो ये जो करता है दोस्तों अंडमान तथा निकोबार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अंडमान तथा निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित है? लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो आपको दोस्तों बता दें ये जो होगा लोनार मध्य प्रदेश में स्थित है, सही है। नक्की गुजरात में है, पुलिकट केरल में भी, कोलेरू ये जो है गलत है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में नहीं, कोलेरू। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये गलत है इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक काफी उत्पादक राज्य रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। काफी उत्पादन जो है पूछा गया कहाँ सबसे ज्यादा होती है भारत में, तो वो जो होती है दोस्तों वो होती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कर्नाटक जो है काफी उत्पादन में सबसे नंबर 1 राज्य रहा है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में, गोवा में, तमिलनाडु में, मिजोरम में। तो ये जो पूछा गया है कहाँ पर जो है ज़्यादा है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये है दोस्तों गोवा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गोवा जानते हैं छोटा सा शहर है, ज़्यादातर शहर, छोटा सा मतलब राज्य है और ज़्यादातर उसमें शहर हैं, इसीलिए वहाँ पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है IIMR लखनऊ में, IAR नई दिल्ली में, बीज अनुसंधान निदेशालय मऊ में, SBI कोयम्बदूर में। पूछा गया गन्ने का बीज उत्पादित कहाँ किया जाता है? तो वो जो किया जाता है दोस्तों SBI कोयम्बदूर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ?
मतलब पूछा गया भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1981 में, 86 में, 95 में, 2000 में। तो ये जो पारित हुआ दोस्तों वो पारित हुआ ऑप्शन नंबर बी 1986 में। 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोगिया रोपवानी कहा जाता है वन रोपण प्रणाली को, वृक्षारोपण तथा कृषि साथ साथ प्रारंभ के फसल का भी विकास हो, उपरोक्त सभी किसे कहा जाता है, मतलब टोगिया रोपवानी। तो ये जो कहा जाता है दोस्तों वो उपरोक्त सभी यानी कि तीनों में, ऑप्शन नंबर जब पढ़ेंगे आप, वन रोपण प्रणाली को भी कहा जाता है, वृक्षारोपण तथा कृषि साथ साथ को भी कहा जाता है, प्रारंभ के फसल का भी विकास हो, इसको भी टोगिया रोपवानी, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत स्पीड से चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 दिन बाद आप लोगों का एग्जाम है, तो अगर स्पीड से नहीं चलेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट नहीं दे पाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संचार का सर्वाधिक सुलभ माध्यम है, भारत में संचार का सर्वाधिक सुलभ माध्यम है दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र। तो ये जो है दोस्तों सबसे सुलभ जो है वो समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपील अधिनियम की स्थापना कौन करता है, उच्चतम न्यायालय, केंद्रीय न्याय सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल। साइबर अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है ये पूछा गया है। तो ये जो करता है दोस्तों वो केंद्र सरकार करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केंद्रीय सरकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, नीम, पीपल, बरगद, आम। तो आप लोग जानते होंगे जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। कथकली जो है पूछा गया है किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो दोस्तों केरल राज्य से संबंधित है, केरल राज्य का ये नृत्य है, प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सेवा के लिए मैगसेसे पुरस्कार इनके द्वारा प्रारंभ किया था, मतलब किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, भारत सरकार द्वारा, यूएनओ द्वारा, ILO द्वारा, फिलीपींस की सरकार द्वारा। तो पूछा गया समाज सेवा के लिए मैगसेसे पुरस्कार, तो मैगसेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया गया था, लॉन्च किया गया, मतलब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थित है, केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, देहरादून। तो ये जो स्थित है दोस्तों वो है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण जो है कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी। रणजी ट्रॉफी, तो ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, आप लोग सुना होगा रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब जो है क्रिकेट से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी, 20 जनवरी, 30 जनवरी, 1 जनवरी। तो आपको बता दें दोस्तों जो भारत में भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता है, तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस 12 जनवरी को पड़ता है, और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु कृति अमुक्त मालयद का लेखक कौन था, हरिहर, बुक्का, कृष्णदेवराय, देवराय। तेलुगु कृति अमुक्त मालयद का जो है लेखक कौन था, हरिहर, बुक्का, कृष्णदेवराय या खालिदेवराय। तो ये जो थे दोस्तों वो थे कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय जी ने क्या लिखा था, अमुक्त मालयद के लेखक कृष्णदेवराय जी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों कृष्णदेवराय और देवराव में, लेकिन वो कृष्णदेवराय जी होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया, जैक्स डुबेस, जेफरी सी हॉल, रिचर्ड हैडरसन, काजुओ इशिगुरो। पूछा गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2017 में किसे प्रदान किया गया, तो ये है दोस्तों काजुओ इशिगुरो। ऑप्शन नंबर डी, काजुओ इशिगुरो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2017 में इन्हें प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ई साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं, चेचक का टीका, हेजे का टीका, पोलियो का टीका, उपरोक्त में से कोई नहीं। जॉन ई साल्क ये किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं, तो आपको बता दें दोस्तों जॉन ई साल्क ने जो है पोलियो के टीके की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पोलियो का टीका पहले बहुत लगता था बच्चों को, मतलब अभी भी लगता है पोलियो का टीका, तो ये जो इसकी खोज जो किसने की थी, जॉन ई साल्क ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के सबसे छोटी अस्थि है, फीमर, स्टेपीज, मैलियस, ईकन्स। सबसे छोटी जो है अस्थि क्या है, तो वो है दोस्तों स्टेपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्टेपीज, मानव शरीर के सबसे छोटी अस्थि जो है वो है स्टेपीज।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है अपरिवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, प्रकीर्णन का, विवर्तन का। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन एक हिसाब से है दोस्तों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, 12th में। तो ये है जो है इसका उदाहरण है, मृग तृष्णा जो है, मृग तृष्णा वो जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमारे 25 एमसीक्यू क्वेश्चन थे और दोस्तों मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ। 25 एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको 10-12 मिनट में खत्म कर दे रहा हूँ, इसीलिए मैं केवल क्वेश्चन पर ध्यान दे रहा हूँ, ज़्यादा फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी आपकी मेरे सीरीज चल रही हैं, आप उसको देख पा रहे हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही सीरीज है। चाहे पिछली क्लासेस को ले लीजिए, और जब से मैंने स्टार्ट किया है, अब मेरे 1 हफ्ते हुआ है क्लासेस डालते हुए, क्योंकि 1 हफ्ते में मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही बनाया हूँ। 1 हफ्ते में मैं जितना भी क्लासेस आगे पढ़ाऊँगा, इस समय जो पढ़ा रहा हूँ या पीछे जो 1 हफ्ते में पढ़ा चुका हूँ, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे एक हिसाब से प्रैक्टिस सेट हैं, चाहे वो जीके हों, करंट अफेयर्स हों, हिंदी हों, और फिर मैं आगे मैथ की भी क्लासेस आपको दूंगा। तो इसको वीडियो को पूरा देखिए और सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल माइंड में सेव कर लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद दोस्तों।